Greetings in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका इसमें स्वागत करता हूँ। Welcome to this episode of Ebenson Ministries. एवेंशन मिनिस्ट्री के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। For today's meditation, let us turn to the book of Romans, chapter 13, verses 11 to 14. और आज के वचन के लिए हम देखेंगे रोमियो उसका 13 अध्याय और वचन 11 से 14 तक। Read it. समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसीलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा या पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार, न लुचपन में और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहचान लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। Put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lusts. और प्रभु यीशु मसीह को अपने शरीर में पहन लो और अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का कोई भी प्रयास ना करो। Church is an assembly of heaven on earth. और इस पृथ्वी पे जो चर्च होते हैं, परमेश्वर के भवन होते हैं, वो स्वर्ग की सभा को करने का स्थान होता है। A church is in the midst of a rotten society. और ये जो हमारे गिरजाघर प्रभु के भवन होते हैं, वो हमारी ये समाज है जो गंदगी से पड़ी हुई है, उसके बीच में हम ये काम को करते हैं। Paul admonishes to stop pursuit of temporal things and worldly pleasure. और साधु पौलुस कहते हैं कि हमें जो भी संसार की अस्थायी चीजें हैं उनका पीछा करना बंद करना पड़ेगा। And this is the precious time to serve the Lord. और ये हमारे पास बहुत ही एक कीमती समय है कि हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। Be stirred and aroused to a more spiritual and watchful life. और हमें अभी उठना है, खड़े होना है और जागना है, ताकि हम और भी अच्छे से प्रभु का काम कर पाएं। The hour is late. क्योंकि अभी बहुत समय बीत चुका है। We need to fulfill God's purpose in putting us here. और हमें परमेश्वर के उद्देश्य को जो उसने हमें यहाँ पे संसार में लेकर आया, उस उद्देश्य को पूरा करना है। So every believer has to be more serious. और इसीलिए हर एक विश्वासी को बहुत ही गंभीर होने की जरूरत है। Many people have no knowledge about the need for born again. और बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीज का एहसास नहीं है कि हमें फिर से जन्म लेने की क्या जरूरत है। They are not translated from the kingdom of darkness into the kingdom of God. और वो जो है वो अंधकार के राज्य से प्रभु के राज्य में ट्रांसफर ही नहीं हुए हैं। You are in the greatest race under heaven. और आप जो हैं वो स्वर्ग के अंदर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौड़ में हैं। My friends, this is your time to run. और मेरे प्यारे मित्रों, ये आपका समय है दौड़ने का। For this, you have to pray, seek God, wait upon Him, and know the word. और इसके लिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, उसको ढूंढना है, उसके वचन को समझना है, उसका इंतजार करना है। You have to put off the old and put on the armor of God. और आपका पुराना अस्तित्व है उसको छोड़ देना है और परमेश्वर के हथियार को बांध लेना है। Put off dirty deeds of darkness. और जितने भी अंधकार की गंदगी के काम है वो सबको हटा देना है। Stop supply line of flesh. और जितने भी आपके शरीर की अभिलाषा है उनको पूरा करना, आपको खत्म करना है। Make no provision for sin. और अपने आप पाप से दूर रहने के सारे काम करने हैं। Leave secret things unacceptable to Jesus Christ. और जितने भी गुप्त में हम पाप करते हैं जो परमेश्वर ने कभी ग्रहण नहीं किए, उन सबको त्यागना है।
We have to put off rebellion and wickedness. और हमें अपनी बुरी युक्तियों को, बलवा करने की आत्मा को हटाना है। Put on armor of light और हमें प्रकाश के, ज्योति के जो हथियार है वो अब ग्रहण करने हैं। so that you can watch evil plans of Satan. और जिसकी वजह से आप जितने भी शैतान की जो उसकी योजनाएं हैं वो आप देख पाएंगे। And we have to pray to fight the enemy. और हमें इसलिए प्रार्थना करनी है ताकि हम शत्रु के साथ लड़ाई कर सकें। So we have to put on Holy Spirit. और इसीलिए हमें जो है पवित्र आत्मा ग्रहण करना है। When you receive Jesus Christ, you receive immortality. और जब आप परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं तो आप जो इमोर्टलिटीज है उसको आप ग्रहण कर लेते हैं। Put on Jesus Christ, the source of eternal life. और जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो वो एक अनंत जीवन का स्रोत है। Put on new man. और आप एक नए अस्तित्व को ग्रहण करते हैं। Put on new nature. और आप एक नए स्वभाव को ग्रहण करते हैं। Put on love. और आप प्यार को ग्रहण करते हैं। Prepare to meet your God. और अपने आप को तैयार करते हैं कि परमेश्वर से मिलने के लिए। Get ready for final manifestation of salvation. और आप अपने अपने एकदम से अंतिम उद्धार की जो आपको परिवर्तन कर सकता है उसके लिए तैयार होते हैं। It is time for wake up. और यह समय है आपके उठने का। Get ready to greet Jesus Christ. और आप उठिए ताकि हम परमेश्वर से मिल सके। It is time to make provision for spirit. और ये समय है कि आप अपनी आत्मा के लिए कुछ प्रबंध करें। Remember how critical the time is. और इसलिए हमेशा आप याद रखें कि ये समय कितना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Return of Jesus Christ is very near. और परमेश्वर के आने का समय जो है वो बहुत ही निकट है। So time is running out to preach the gospel to reach the lost. और हमारे पास समय बहुत ही कम है कि हम सुसमाचार का प्रचार कर सके उनके पास जो आत्माएं खोई हुई हैं। I want to tell you the life story of Emmy Carmel. और मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं जो है कि एमी कार्लिन के बारे में है। Emmy Carmel was born in Ireland. और उसका जन्म जो है एमी कार्लिन का आयरलैंड में हुआ था। She had a vision. और उसने एक दर्शन को देखा था। And in that vision, she stood on a grassy field. और उस दर्शन में उसने देखा कि वो एक जो घास का जो एक मैदान होता है उसके ऊपर खड़ी है। And at her feet, there was a hole, a pitch. और उसने देखा कि उसके पैर के पास में एक गड्ढा है। It looked that it had no bottom. और उसको देखने से लगता है कि उसकी कोई गहराई है ही, अंत ही नहीं है। And she was surrounded by dark clouds. और वो जो उसके चारों तरफ वो एकदम से अंधेरे बादलों से घिर गई है। And great shadow shrouded the hollows. और उसके बाद वो जितना भी और दुख जो था, अंधकार था, उससे वो घिर गई थी। So she saw a bottomless pit. और उसने एक ऐसे गड्ढे को देखा जिसका कोई अंत ही नहीं है। Then she saw people moving along the grass. और उसके बाद उसने देखा कि लोग आना जाना कर रहे हैं उस घास के ऊपर। They were making for the edge. और वो जो है उस किनारे की और वो खोज रहे हैं। There was a woman with a baby in the arms. और उसने देखा कि उसमें एक स्त्री है जो एक बच्चे को अपने हाथों में पकड़े हुए है। She had another little child holding on to her dress. और उसके पास एक और दूसरा बच्चा भी है जो उसके कपड़े को पकड़े हुए है। She was on the very verge. और वो जो है वो बहुत ही ऐसे देख के लगता है कि बहुत ही परेशानी में है।
Then she saw that the lady was blind. और तब उसने देखा कि वो जो स्त्री है वो अंधी है। She lifted her foot for the next step, और उसने अपना पहले कदम को उठाया अपने अगले कदम के लिए। and she and her children disappeared in the bottomless pit. और उसने देखा कि जैसे ही उस स्त्री ने अपने पैर को बढ़ाया तो वो उस जो गड्ढे में चली गई। And they cried as they went over. और उसके बाद वो लोग रोने लगे। Mary Carmel saw more streams of people flowing from all quarters. और एमी कार्ले ने देखा कि बहुत सारे जगह से लोग वैसे ही वहां पे घूम रहे हैं। All were blind और वो सब के सब अंधे हैं। and all made straight for the bottomless pit. और सब ही जाके वो जो गड्ढा है जिसका कोई गहराई नहीं अंत नहीं है उसमें जाके गिर जा रहे हैं। They cried aloud when they realized they were falling. और वो बहुत जोर से चिल्लाते हैं, वो रोते हैं जब उनको पता चलता है, एहसास होता है कि वो गिर रहे हैं। They were tossing up of their helpless arms. और वो एकदम से चिल्ला रहे हैं अपने बिना ही उस हाथों से जिनसे वो काम भी नहीं कर पा रहे। But some bent over quietly and fell without a sound. और कुछ लोग जो हैं वहां से जा रहे हैं लेकिन उनके आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। Then she wondered with a wonder that was simple agony. और जब उसने ये देखा कि वो एकदम से उस चिंता से वो से भर गई। Why no one stopped them at the edge? और तब तब उसने सोचा कि क्यों किसी ने उस किनारे पे आते वक्त नहीं रोका। And over these gaps, the people fell in their blindness. और उस गैप की वजह से जो लोग हैं वो अपने अंधेपन में खो जाते हैं। They were not warned. और उसकी वजह से उनको चेतावनी नहीं मिल पाती है। And the green grass seemed blood red to her. और वो जो हरी जो घास होती है वो उनको खून की तरह लाल दिखाई देती है। And the bottomless pit looked like the mouth of a hell. और वो जो गड्ढा है वो एकदम से नरक का जो गड्ढा होता है वैसा दिखाई देता है। Then she saw a group of people. और तब उसने एक लोगों के झुंड को देखा। Young people were sitting under the tree. और वो जो ग्रुप जो झुंड था वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। Their backs turned toward the gulf. और वो उनका जो पीठ थी उस गड्ढे के उल्टी तरफ थी। And they are not ready to save the people from falling into the gulf. और वो लोग तैयार नहीं थे कि उन लोगों को जो उस गड्ढे में गिर रहे हैं उनसे वो बचाएं। She wanted to go and help the people. और वो चाहती थी कि वो जाए और लोगों की मदद करे। But her mother and other relations discouraged her. और लेकिन उसकी माँ और जितने भी और जो उसके रिलेटिव्स थे उन लोगों ने उसको उसके हिम्मत को और तोड़ दिया। She was tired and she had to go and take rest for a while. और वो बहुत थकी हुई थी तो इसीलिए वो जाके वो थोड़े टाइम के लिए उसे रेस्ट लेना था। But no one was sent to guard the gap. और कोई भी नहीं था वहां पे कि उस गैप को वहां पे जाके गार्ड कर सके। And people fell like waterfall of souls. और लोग उसमें जैसे कि एक झरने का पानी जो होता है ऊपर से गिरता है वैसे ही लोग उसमें गिरे जा रहे थे। And then thundered a voice, the voice of the Lord. तब उसने एक ऐसी आवाज को सुना जो खुदा की आवाज थी। And Jesus said, what hast thou done? और तब यीशु ने ये कहा कि अभी क्या हुआ है।
What have you done to save these people? और तब यीशु ने उनसे कहा कि तुमने इन लोगों को बचाने के लिए क्या किया? The voice of thy brother's blood cries unto me from the ground. क्योंकि जो वो तुम्हारे जो भाई लोग हैं वो जमीन में से मुझे पुकार रहे हैं। Emmy Carlon heard the yells of the devil dancers. और तब एमी कार्लिन ने जो शैतान है उसके नाच का शब्द को सुना। So a group of devils were dancing. और तो एक जो शैतान का जो एक झुंड था वो लोग नाच रहे थे। They were rejoicing when they saw the helpless people falling into the bottomless pit. और क्योंकि वो लोग उन लोगों को देखकर जो उस गड्ढे में गिरे जा रहे थे उनको देख के उनकी लाचारी पे वो लोग बहुत ही खुश हो रहे थे। She decided to come to India. और तब उसने अपने आप में ये निर्णय लिया कि वो भारत वापस आएगी। She preached the gospel to the lost. और तब उसने जो है जो लोग खोए हुए हैं उनके लिए उसने प्रचार किया, सुसमाचार का प्रचार किया। She had compassion for the people. और उसके अंदर लोगों के लिए दया थी। It was the love of Jesus Christ that brought her from Ireland to India. और ये ये खुदा ने उसके दिल में ये प्यार दिया था कि जो उसे आयरलैंड से भारत लेके चला गया। She worked hard to save the people. और उसने बहुत ही मेहनत की ताकि लोगों को उस व्यभिचार के जीवन से वो बचा पाए। Dear friends, time is running out. Jesus will appear at any time. और मेरे प्यारे मित्रों, हमारे पास समय बहुत ही कम है। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। You and I are called by Jesus Christ to reach the unreached by the gospel. और हमें और आपको यीशु मसीह के द्वारा निर्धारित किया गया है ताकि हम उनके पास जाएं जिनके पास सुसमाचार अभी तक नहीं पहुंचा। So in this portion, that is Romans chapter 13, verse 11 to 14, we have 8 commandments for the Christians. और ये जो रोमन उसका 13 अध्याय 11 से 14 वचन में हम देखते हैं कि हर एक मसीह के लिए 8 आज्ञाएं दी गई हैं। 1. Cast off works of darkness. पहला है कि जो भी अंधकार के जितने भी काम है वो हमको खत्म करने हैं। 2. Put on the armor of light. और दूसरा ये है कि हमें जो ज्योति के हथियार हैं वो अपने ऊपर ले लेने हैं। 3. Walk decently and well behaved. और हमें जो है अपने चाल चलन को सही करना और सीधी चाल चलनी है। 4. Stop reveling and drinking. और चौथा कि हमें एकदम से बलवा नहीं करना और ये सब पियक्कड़पन हमें छोड़ देना है। Number 5. Quit all immoral living. और पांचवा ये है कि जितने भी व्यभिचार के काम है, बुरे काम है, वो हमको छोड़ देने हैं। Number 6. Refrain from quarreling. और छठवां नंबर ये है कि हमें लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। Refraining from contention and jealousies. और हमें एकदम से डाह से और जलन से हमको दूर रहना है। Number 7. Clothe selves with the character of Jesus Christ. और सातवां ये है कि हमें जो है यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर पहन लेना है। Finally, make no provision for lust. और सबसे आखिरी ये कि हमें अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जो शारीरिक अभिलाषा है वो कुछ नहीं करना है। My dear friend, we have to realize our calling. और मेरे प्यारे मित्रों, हमें अपनी जो We have a mission for such a time as this. और हमारे पास इस समय को पूरा करने के लिए हमारा एक मिशन है। We have to exalt the name of Jesus Christ. और हमें जो है परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है। Even today, the work started by Amy Carmel is being continued.
और आज भी जो एमी कार्लिन के द्वारा जो काम उसने उठाया था वो आज भी लगातार कंटिन्यू है। May the Lord bless you with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे, आमीन।